भगवान महावीर के बाद में एक महान आचार्य भगवंत हुए। वैसे तो अनेक आचार्य भगवंत हुए, लेकिन आचार्य हरिभद्र सूरि जी की बराबरी शायद ज्ञान के क्षेत्र में कोई नहीं कर सका। 1444 अमर ग्रंथों की उन्होंने रचना की। आज भी जैन तत्वों को समझने के लिए हर किसी को आचार्य हरिभद्र सूरि जी के साहित्य को टटोलना पड़ता है। उनकी विद्वत्ता निराली थी। वैसे प्रारंभिक काल में वे जैन धर्म के शत्रु थे। वे जैन धर्म का विरोध करते थे। वे जैन धर्म को पसंद नहीं करते थे। वे कट्टर ब्राह्मण थे और जैन धर्म के लिए अलग ही प्रकार के शब्दों और वक्तव्यों का निरूपण करते थे। लेकिन उनकी विद्वत्ता उच्च कोटि की थी। एक साध्वी जी के परिचय में आकर के उनके जीवन का परिवर्तन हो गया था। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि उस आचार्य भगवंत की रचनाएं आज कालजयी हैं। विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में टेक्स्ट बुक के तौर पर या रेफरेंस बुक के तौर पर उनका उपयोग किया जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरि जी महाराज भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो सरस्वती के वरद पुत्र जैसे थे। अपनी छोटी सी जिंदगी में जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की थी। वर्तमान जैन समाज के पास में जितना साहित्य है, शायद किसी भी समाज के पास में उतना साहित्य सुरक्षित नहीं है। यहां जितना मंदिरों को महत्व दिया गया है, उतना ही यहां पर आगम शास्त्रों को, साहित्य को संभालने के लिए महत्व दिया गया। ये दिगर बात है कि वर्तमान युग के अंदर मंदिर बहुत बनते हैं और साहित्य की संभाल कम होती है। जैन मंदिर बनते हैं लेकिन ज्ञान मंदिर बहुत कम बनते हैं। मूर्तियों के लिए जितनी कोशिश की जाती है उतनी ज्ञान के लिए कोशिश नहीं की जाती। जितना धन मूर्तियों और मंदिरों के लिए खर्च किया जाता है, उतना ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रसार प्रचार के लिए खर्च नहीं किया जाता। वरना पहले का काल ऐसा था कि जितने मंदिर होते, जितनी मूर्तियां होती, मानो उतना ही ज्ञान होता, उतने ही ज्ञान मंदिर होते। आज भी कच्छ में, गुजरात के कच्छ में कोडाई में एक ऐसा ही ज्ञान मंदिर है। पुराने जमाने में शिखरबद्ध मंदिर बनते थे। वे मात्र भगवान के ही मंदिर नहीं बनते थे, ज्ञान के मंदिर बनते थे। उनमें रंग मंडप होता था। उनमें पबासन पर आगम शास्त्र स्थापित किए जाते थे। लोग जिन मंदिर आते थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए ज्ञान मंदिर में जाते थे। वासक्षेप लेकर के, पैसे अर्पित करके वहां ज्ञान की पूजा करते थे। रंग मंडप में आकर के बैठते थे और साहित्य खोलते थे। 1 पेज 2 पेज भी पढ़ते थे शांतिपूर्वक। उन्हें क्षमा समझा देते थे। उनके रख रखाव के लिए, उनके पूठे चढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके प्रसार प्रचार के लिए, उनके अर्थों के अन्वेषण के लिए, उनकी अलग अलग प्रकार की बातों को जानने के लिए वार्तालाप करते थे, डिस्कशन करते थे। और इस प्रकार ज्ञान मंदिर बहुत बड़ी मात्रा में काम करते थे।